हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज कीपिंग आई ऑन यू। कौन आप पे नजर रखता है, कौन आपके ऊपर हमेशा ताड़ के आपके ऊपर नजरें उसकी रहती हैं। ओके, आपके बारे में सब कुछ पता करता है और आखिर वो क्यों ऐसा करता है, आपके ऊपर नजर क्यों रखता है, हम रीजन भी देखेंगे। तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल होगी। और ये कोई भी पर्सन हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे ये कौन है पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन क्या है, या एग्जैक्ट आप देखेंगे। अगर आप उसको पहचान ले, गेस कर लें, तो उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो आपके ऊपर नजर क्यों रखता है, रीजंस क्या हैं। प्लस हम उसको क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। तो रीडिंग जर्नल है, तो इसके थ्रू हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिएगा, गाइडेंस के तौर पे देखिएगा, अलर्ट के तौर पे देखिएगा, जिससे कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाए। ओके, तो रीडिंग को इसी तरीके से देखिएगा। और टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा, मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज आपसे रेजोनेट ना करे प्लीज आप उन्हें छोड़ दें। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी, और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग जरूर बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। तो चलिए अपने ऊपर फोकस करें, और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर नजर रखता है। हु इज कीपिंग एन आई ऑन यू। प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के ऊपर नजर रखता है। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के ऊपर नजर रखता है। प्लीज मुझे उसके ट्रेड एंड साइन बताएं। प्लीज मुझे उसके ट्रेड एंड साइन बताएं, कौन है वो पर्सन। कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो आया है जस्टिस का। ओके, मेजर अरकाना आपके लिए आया है। अगर मैं सेकंड देखूं तो आपका 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। एंड थर्ड कार्ड अगर मैं देखूं तो 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है एस ऑफ पेंटिकल। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर नजर रख रहा है। हु इज कीपिंग एन आई ऑन यू। और ट्रेड एंड साइन अगर मैं देखूं कि ये कौन है पर्सन। जस्टिस कार्ड सबसे पहला आया है। जस्टिस कार्ड से बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने आपके साथ कोई मिसबिहेव या आपके साथ इनजस्टिस किया है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो कार्मिक लेसन हो सकता है, कार्मिक रिलेशन में हो सकता है, कार्मा फेस कर रहा होगा, फायर बैक कर रहा है इनको कार्मा। ओके, क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है, कुछ ना कुछ इन्होंने आपके साथ गलत किया है, कुछ मिसबिहेव किया है, कुछ आपके साथ कुछ भी इन्होंने कुछ भी है, बट इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस जरूर किया है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है। ओके, 9 ऑफ वैंड्स है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो खुद भी काफी रिजर्व रह रहा होगा, या ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप रिजर्व हो गए हैं, आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, आप खुद रिजर्व हो गए हैं, या ये खुद भी पर्सन अपने आप को अपने आप से दूर रखता होगा। ये खुद भी रखते हैं, आप भी रिजर्व हो गए हैं, आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशन लगा ली है, आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगे हैं, आपने हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली। वॉइस एंड वर्सा हो सकता है, ये चीजें हो सकती। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है थर्ड। देखिए, ये आपके ऑफिस के पर्सन हो सकते हैं, आपके कलीग, आपके बॉस, आपके मैनेजर, आपके एचआर, या साथ में आपके बैठ के पर्सन जो भी हैं। ऑफिस का मामला हो सकता है, प्रोफेशनल जगह पे हो सकते हैं, या आपकी वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकते हैं। सेम प्लेस, सेम जगह, सेम ऑफिस में आप लोग काम करते हैं, एक ही पोस्ट पे हो सकते हैं। अगर जॉब नहीं है तो बिजनेस है, सेम बिजनेस में आपकी पार्टनरशिप है, आप कोई 3 लोगों का ग्रुप है जो सेम पार्टनरशिप में है, आप लोग सेम प्रोजेक्ट, सेम आइडिया पे काम कर रहे होंगे। रिसेंटली आपकी पार्टनरशिप हुई है या हुई थी, ऐसा लग रहा है। ये कोई पर्सन है, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, या ये कोई एक ऐसा पर्सन आपके ऊपर नजर रखता है जिसकी तरफ से एक थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे जरूर क्रिएट की गई है। थर्ड इन्फ्लुएंस हो सकता है, ऐसा कोई मामला हो सकता है। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक देखें तो एस ऑफ पेंटिकल है। ये कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो हमेशा आपके साथ आपको कोई गिफ्ट एक्सचेंज करता होगा, गिफ्ट ले जाता होगा, आपको सरप्राइजेस देने का इनको बहुत शौक होगा, हमेशा आपको पैम्परिंग करने का इनकी बहुत आदत होगी, आपको शॉपिंग पे ले जाना, आपको ट्रिप पे ले जाना, आपको घुमाने ले जाना, आपके लिए कोई ना कोई सरप्राइज प्लान करना, आपके लिए डेट प्लान करना, ये सब ये बहुत करते होंगे। ओके, एस ऑफ पेंटिकल है तो हाँ, आपके साथ हमेशा ये एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने के लिए, आपको मनाने और पटाने के लिए कुछ ना कुछ सॉलिड कमिटमेंट ऑफर या गिफ्ट्स वगैरह आपको देते रहते होंगे। ये कोई एक ऐसे पर्सन जरूर हैं आपकी लाइफ में। ओके, आपके साथ कांटेक्ट में रहने की पूरी कोशिश करते हैं, अगर मैं ये कहूँ आपके साथ रहना चाहते हैं, ये कोई एक ऐसा पर्सन है। क्यों आपके ऊपर? तो ये है वो ट्रेड एंड साइन, कोई मस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है। अब अगर आपको समझ में आ गया है कि ये कौन पर्सन है, किसने आपके साथ गलत किया है, किसने आपके साथ इनजस्टिस किया है, कौन आपके साथ कार्मा फेस कर रहा है, कौन है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में होते हुए आपने उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, आपने कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन कर ली है, आप भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं, कुछ इस तरीके का मामला अगर किसी के साथ है तो वही पर्सन आपके ऊपर नजर रखता है। अब हम रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रीजन क्या है कि ये आपके ऊपर नजर रखते हैं। वाई दिस पर्सन इज कीपिंग एन आई ऑन यू, क्या रीजन है, क्यों ये आपके साथ आपके ऊपर नजर रखते हैं। ओके, चलिए। ओके ओके, यहाँ कार्ड्स आ गए हैं। सबसे पहले देखें तो 6 ऑफ सॉर्ड्स है। आप या तो वॉक अवे कर गए हो या इस पर्सन ने आपकी लाइफ से वॉक अवे कर लिया था। ये पर्सन एक न्यू डायरेक्शन की तरफ चले गए थे, आपको छोड़ के चले गए। इनको लगा कि वहां सुकून मिलेगा, जिसकी तरफ भी गए थे काम के सिलसिले में, थर्ड पार्टी की वजह से, जिस वजह से भी आपकी लाइफ को छोड़ के चले गए थे, या इन्होंने एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया था कि आप खुद ब खुद वहां से चले जाएं, तो मे बी इन्होंने आपको या तो वॉक अवे करवाया है या ये खुद वॉक अवे हुए। ये इनके लिए काफी गलत हो गया, ये इनके लिए कार्मिक सिचुएशन बन गई। जहां गए थे, जिसकी तरफ गए थे, जिस वजह से गए थे, वहां पे इनको कार्मा फेस करना पड़ रहा है। जिस बेनिफिट के चक्कर में गए थे वहां पे इनको ठुड्डे पड़ गए हैं। ओके, तो ये वॉक अवे, ये मूव ऑन करना इनके लिए काफी भारी पड़ गया, चाहे वो आपका हुआ चाहे वो इनका हुआ। इसी वजह से ये पर्सन आपके ऊपर अब नजर रख रहे हैं। खुद भी वॉक अवे कर गए थे तब भी नजर रख रहे हैं, आप वॉक अवे कर गए हैं, मूव ऑन कर गए हैं सुकून के पर्पज से, तो भी आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। ओके, और रीजन देखते हैं क्यों ये आपके ऊपर नजर रखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इन्होंने आपको बहुत ज्यादा वेट कराया है और बदले में इन्होंने इन रिटर्न आपको कभी कुछ नहीं दिया। इन्होंने अपने मुताबिक आपको, अपनी सिचुएशन के हिसाब से इन्होंने काफी वेट आपको करवाया है, और आपने पेशेंटली काफी एफर्ट्स और वेट करे भी हैं। आप हमेशा वेट करते रहे इनकी तरफ से कि कभी इन इन रिटर्न ये आपके लिए कुछ करेंगे, आपको कुछ ऑफर करेंगे, आपको कुछ सॉलिड कमिटमेंट देंगे, आपको कुछ ना कुछ, इतना एफर्ट, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, जो भी आपका रिश्ता इनके साथ रहा है, या आप एक सेम प्रोफेशन प्रोफाइल में भी थे तो आपने बहुत ज्यादा यहाँ पे इनके साथ अगर काम कर रहे थे तो आपने बहुत मेहनत की है, आपने यहाँ पे बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। जब आपका रिवॉर्ड और आउटकम का आप वेट कर रहे थे तो इन्होंने मामला गड़बड़ कर दिया। ओके, अगर तो ये ऑफिस और प्रोफेशनल लेक की बात है, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स पेंटिकल्स बहुत आया है, तो मे बी ये आपकी वर्क प्लेस पे कोई पर्सन है जो हो सकता है कि मेहनत आपने की, इन्होंने मेहनत आपसे करवाई, सारा काम आपसे करवाया, लेकिन जब आउटकम और रिजल्ट और उसका बेनिफिट लेने की बारी आई तो इन्होंने सब अपनी तरफ कर दिया। ओके, तो ऐसा भी मामला यहाँ पे हो सकता है, जिसकी वजह से अब आप इनसे रिजर्व हो गए हैं, आपने इनसे क्लियर कट बात कह दी है, टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी है, आपने काफी हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली है, जिसकी वजह से अब ये आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपको सही तरीके से डील नहीं किया, जो आप डिजर्व करते थे वो आपको नहीं मिला, प्लस इन्होंने अपनी तरीके से आपका फायदा उठाया है, आपको वेट कराया, वेटिंग जोन में रखा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं जिसकी वजह से ये आपके ऊपर नजर रखते हैं। ओके,
और ये आपके ऊपर नजर इसलिए भी रखते हैं कि आजकल आप कहाँ काम कर रहे हो, किधर चीजें। थर्ड कार्ड देखें तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल ट्रेड एंड साइन में, और उसके नीचे रीजन आया है कि आपको क्यों नजर रखते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिटी है इनको, थर्ड पार्टी अगर इन्होंने इन्वॉल्व करी, किसी और के साथ मेहनत आपसे करवाई, कोई 3 लोग आप लोग काम कर रहे थे, सेम ऑफिस में थे, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपका बिजनेस अगर आप करते हो, फ्रीलांसिंग भी काम करते हो, तब भी क्लैरिटी इनको है कि इन्होंने गलत किया है, आपको लेके क्लैरिटी नहीं थी तो आ गई है। कुछ चीजें इन्होंने ट्रांसपेरेंसी आपके बीच में नहीं रखी, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्लैरिटी इनको मिल चुकी है, डिसीजन में क्लैरिटी मिल गई है, आपको लेके क्लैरिटी मिल गई है, खुद को लेके क्लैरिटी मिल गई है कि इन्होंने गलत किया आपके साथ। ओके, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कर दिया, काम आपने किया, मेहनत आपने की, लेकिन इन्होंने क्रेडिट किसी और को दे दिया या अपनी तरफ ले लिया, वो दोनों एक हो गए, आपको निकाल दिया। अगर ये आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड है तो भी यहाँ पे जो पार्टनरशिप में थर्ड पार्टनरशिप आ गई, तो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इस बात की क्लैरिटी इनको मिल चुकी है, और इसीलिए ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिल्डिंग करना चाहते हैं। इनको अपनी गलती का समझ में आ गया है, कहाँ क्या चीजें गलत हुई, क्या डिसीजन इन्होंने गलत किए, डिसीजन था पर इनको कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं थी आप दोनों के बीच में, तो वो इनको समझ में आ गई है। एक न्यू ब्रांड बिगनिंग ये आपके साथ करना चाहते हैं विद क्लैरिटी, काम को लेके, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे जो भी हो। एस ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक नीचे रीजन में आ रहा है डेथ कार्ड। ओके, क्यों आपके ऊपर नजर रखते हैं? क्योंकि आप दोनों के बीच में चीजें बिल्कुल खत्म हो गई हैं, रिलेशनशिप था खत्म हो गया, पार्टनरशिप थी खत्म हो गई, तो एंडिंग यहाँ दिख रही है। पार्टनरशिप थी खत्म हो गई, जॉब में सेम जगह काम कर रहे थे तो हो सकता है आपने ऑफिस चेंज कर दिया या अपनी टीम चेंज कर दी, अगर तो ये आपके टीम के मैनेजर थे, आपके कलीग थे, तो आपने टीम चेंज कर दी, प्रोफेशन, जगह, प्लेस चेंज कर दी, एंडिंग आ गई है आप दोनों के बीच में। डेथ कार्ड से आप लोगों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है। ओके, इन्होंने खत्म कर दिया, इन्होंने सिनेरियो ऐसा क्रिएट कर दिया कि आप ही मजबूर हो गए कि आपने ही चीजें खत्म कर दी, या इन्होंने खुद आपके साथ चीजें, रिश्ते खत्म कर दिए, या सब कुछ खत्म हो गया। जो भी है, जिस तरीके से भी आपसे रेजोनेट और मैच करे, ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। इनके हिसाब से इनको लगता है कि भले हमारे बीच में कुछ भी था, चीजें खत्म हो गई, एंडिंग हो गई, हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन एक चैप्टर ओवर हो गया है, बट ये न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, इसीलिए ये आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। चलिए, अगर आपको लगता है कि यही वो रीजन है, आप समझ गए हैं कि हाँ, इस पर्सन के साथ मेरा ऐसे ही कुछ मामला है, ऐसे ही चीजें हमारे बीच में खत्म हुई हैं, तो मेरी रीजंस को क्लैरिफाई। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई, व्हाई ही इज पर्सन कीपिंग एन आई ऑन माय व्यूअर्स, प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स, जमुना, लिब्रा एंड एक्वेरियस। इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम हार्ट ब्रोकन किया है, थर्ड पार्टी में इन्होंने आपको रखा है, थर्ड पार्टी चाहे किसी भी तरीके से थी, थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, इन्होंने आपका दिल बहुत बार तोड़ा है, आपको मल्टीपल टाइम बैक स्टैबिंग की है इन्होंने आपका। ओके, तो आप एक्सट्रीमली हर्ट हैं, इसीलिए आप वॉक अवे कर गए, आपका दिल इन्होंने तोड़ा है, आप वॉक अवे कर गए हो, और यही इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, जो कि ये जस्टिस करना चाहते हैं, और जिसकी वजह से इनको थर्ड पार्टी से भी कार्मिक सिचुएशन मिली है, या जिस भी तरीके से ये दूसरी तरफ इन्वॉल्व थे वहां पे भी इनको घाटा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? प्लीज मुझे बताएं ये रीजन में 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई यहाँ पे कर रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स। देख लीजिए, इन्होंने आपको वेट कराया, या जिस वजह से भी इन्होंने कहीं पे अगर इन्वेस्टमेंट की थी, आपसे मेहनत करवाई, आपको वेट कराया, आपको रिवॉर्ड फॉर्म में नहीं दिया, खुद कहीं पे बहुत ज्यादा इन्होंने अपनी आपको पहले प्रायोरिटी दी। 10 ऑफ सॉर्ड्स है, इन्होंने खुद को भी सेल्फ सबटाच किया है,
इन्होंने जिस बेनिफिट के चक्कर में किया था, इनको लगा कि नहीं सब कुछ ठीक है, जो आपको इन्होंने रिवॉर्ड नहीं दिया, आपको वेट कराया, जिस भी तरीके से सिचुएशन रही, 10 ऑफ सॉर्ड से या तो ये आपको लेके सोच रहे हैं या खुद भी सेल्फ सबोटाज भी हैं, हार्ट ब्रोकन भी हैं, इनको लग रहा है गलत हो गया, धोखा हो गया, या इन्हें लग रहा है आपको मल्टीपल टाइम धोखा दे दिया, आपको हर्ट कर दिया। परेशान है, ये परेशान है, काफी उलझन में हैं, काफी दुखी हैं, खुद भी काफी हार्ट ब्रोकन हो रहे हैं, पर चीजें इनके मुताबिक नहीं हो रही हैं आपके ऊपर, इसीलिए इनकी बहुत ज्यादा नजर है, क्योंकि इनको अब अपनी गलती समझ में आ रही है, इन्होंने जो आपके साथ किया है उसका इनको पछतावा हो रहा है, जो ये खुद उस हालत में है उसका भी इनको समझ में आ रहा है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, क्लैरिटी इनको है कि आप बहुत ही, पहली बात तो आप काफी वेल्दी पर्सन है, फेमिनाइन एनर्जी आई है, काफी वेल्दी पर्सन है, काफी रिच पर्सन है, सक्सेसफुल हैं, विक्टोरियस हैं, आप हैं वो पर्सन जो अपने साथ साथ ना औरों की भी लाइफ में काफी ग्रोथ और सक्सेस लेके आते हैं, लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप इनको परफेक्ट पार्टनर के तौर पे दिखते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ अगर आपसे हो, चाहे वो रिलेशन वाइज भी हो, पर्सनल वाइज हो। ओके क्लैरिटी है इनको कि आपके साथ काम करना, आपके साथ एसोसिएट रहना, आपके साथ मिल के रहना ज्यादा बेहतर है इनके लिए भी, और आप क्योंकि हैं वो पर्सन जो आइडिया से भरपूर हैं, सक्सेस है आपके साथ, आप विक्टोरियस हैं, और आप सबकी लाइफ को आगे बढ़ाने में, ग्रोथ लाने में काफी हेल्प आउट करते हैं, और आपने इनके साथ भी मिलके काफी अच्छा काम किया है, आपकी वजह से इनको काफी बेनिफिट भी हुआ है, आपकी वजह से इनको कई आइडियाज पे काम भी हुए हैं, सक्सेस भी मिली है, विक्टोरियस भी हुए हैं, लेकिन आप जब चले गए तो इनकी लाइफ में सब कुछ जैसा चल रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ खराब हो गया है, सब कुछ इनके मन मुताबिक नहीं चल रहा, इनको आपकी जैसी पर्सन की क्लैरिटी है, आपको लेके क्लैरिटी है। आप बॉटम ऑफ द डेक देखें तो डेथ कार्ड के नीचे आया है 5 ऑफ वैंड्स। ओके, लड़ाई झगड़ा जो हुआ है उसको खत्म करना चाहते हैं, इनकी फैमिली या इनके आसपास के लोग भी काफी टॉक्सिसिटी हैं, और यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी आया था, आप दोनों का चाहे वर्क प्लेस का मामला हो, चाहे पर्सनल मामला हो, जो भी सिचुएशन आपकी है वहां पे औरों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ इन्होंने आपको कुछ कहा है जिसका रीजन आप दोनों के बीच का नहीं है, कुछ और लोग वजह बन गए जिसकी बीच में आप लोगों में लड़ाई झगड़े हुए, कुछ बातें इन्होंने आपको ऐसी कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी, कुछ बातें आपने कह दी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सब कुछ एंड हो गया, रिश्ता खत्म हो गया, रिसेंटली आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसका बहुत बड़ा रीजन कोई और लोग हैं, फैमिली पॉलिटिक्स, ड्रामा और लोगों का बहुत है, बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत है आप दोनों के बीच में, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है ये बात इनको समझ में आ गई है कि मामला हम दोनों के बीच का नहीं था, इसमें और लोगों की इन्वॉल्वमेंट या और लोगों का दिमाग में खुन्नस इनके जो भर दी है, दूसरे लोगों की वजह से इन्होंने आपके साथ लड़ाई कर ली और चीजें खत्म हो गई हैं, जो ये दोबारा चीजों को सही करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं आपके साथ, इनको समझ में आ गया है मामला कहाँ गड़बड़ किया है, किन लोगों की वजह से गड़बड़ हुआ है, गलती इनकी भी है, ये बात ये मान रहे हैं। ओके, तो क्यों, ये कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर नजर रखता है, हु इज कीपिंग एन आई ऑन यू, ये है वो पर्सन, क्या है वो रीजन जिसकी वजह से इनको आपके ऊपर नजर रखनी पड़ती है, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, कुछ भी आपको पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं, और जो भी आपका सवाल है, जो भी आपके मन में कोई डाउट है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो आप पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन और डिटेल सेशन दोनों के लिए। रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करिएगा जिससे कि आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करे, अगर किसी की अक्ल ठिकाने आ रही है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है, आपकी अहमियत समझ में आ रही है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, इससे अच्छी बात कुछ नहीं है, तो आपने किसी एक ऐसे इंसान को जरूर
अपने पीछे अपने ऊपर नजर रखने के लिए चांस दे दिया है, जिससे आपने उसके सामने एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी वैल्यू को अपर पोजीशन दी है, प्रायोरिटी दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, और उस पर्सन को भी आपकी अहमियत समझ में आ रही है, तो रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, आपकी पोजीशन बहुत पावरफुल है और ऐसे ही रहे। ओके, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा ज्यादा से ज्यादा, एंड अगर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।